जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास बायोलॉजी लेसन 4। ठीक है, लेसन 4 का नाम क्या था बच्चों? उत्सर्जन। और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। यहां तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, फिर से उसको हम रिपीट करें, जो अगर जिनकी क्लास छूटी है देख लीजिए, फिर समझ लीजिए। उत्सर्जन किसे कहते हैं? नहीं कि शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। पिछले वीडियो में देखे थे। फिर देखे थे उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलती है उस अंग को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये पढ़े थे। फिर पढ़े थे उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ उत्सर्जन के रूप में शरीर से बाहर निकलती है उस पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे पढ़े थे हम लोग कि त्वचा है, फेफड़ा है, लीवर है, ब्रिक यानी किडनी है, ये सब मेरे प्यारे बच्चों उत्सर्जी अंग है। लेकिन बलगम, CO2, वाष्प, पेशाब, मल, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है और निकालने की जो क्रिया हो रही थी उसको हम उत्सर्जन कर रहे थे। ठीक है, चलिए ये उत्सर्जन का पार्ट नंबर 2 होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ब्रिक जो है क्या है, ब्रिक करता क्या है हमारी बॉडी में। नहीं, क्योंकि हम पढ़े थे 5 गो उत्सर्जी अंग, शायद पढ़े थे 5 गो। तो उसमें सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या था बच्चों? ब्रिक यानी किडनी, और इसे उर्दू में बोलते हैं गुर्दा। ठीक है, इसलिए मेन हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? किडनी के बारे में ही वर्णन करना है। किडनी के बारे में आपको जानना है कि किडनी हमारे बॉडी में कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, इसका आकार कैसा है, ये हमारे बॉडी में कितने पाए जाते हैं। तो ये सब के बारे में क्या करेंगे बच्चों? आज पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यह किडनी पाला गया है। इस फिगर को देखिए, इसी प्रकार के हमारा किडनी जो है ब्रिक हमारे बॉडी में लगी हुई है। आप जान रहे थे कि किडनी जो है हमारे शरीर के सबसे मुख्य उत्सर्जन है। यहां तक जान चुके थे ना? बड़ा लल्लू सा सवाल है यार, इसको समझना बहुत बारीकी से, खाली आप ध्यान देके इसको समझते रहो। देखिए यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे ब्रेक जो है हमारे बॉडी में ब्रेक होते हैं 2। अगर सवाल करें कि हमारे शरीर में कितने किडनी पाए जाते हैं, कितने ब्रेक पाए जाते हैं, आंसर टिक करना है 2। ध्यान दीजिए, एक किडनी होता है दायां पट्टी और एक होता है बायां तरफ। ठीक है, यानी एक होती है दायां तरफ, एक होती है बायां तरफ। दायां वाला किडनी थोड़ा सा नीचा होता है, लीवर का चक्कर में थोड़ा सा उसका प्रेशर से कुछ नीचा पाया जाता है, नीचे पाई जाती है, बट छोड़िए उसको। यहां पर देख पा रहे हैं कि किडनी है, 2 किडनी लगी हुई है। इसके ऊपर एक रहता है अधिब्रिक, इन इंग्लिश से बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एक क्या करता है, आगे पढ़ेंगे, सोडियम कैसे नियंत्रित करता है, और एक हार्ट में तत्व भेजता है जो क्या करता है, बट इसको हम ग्रंथि में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। यहां लग रहा था अधिब्रिक। इसके बाद देखिए यह किडनी लगा हुआ, या किडनी को बोलते हैं। अभी बोले किडनी को हम बोलते हैं ब्रिक, उर्दू में से गुर्दा बोलते हैं, इंग्लिश में से किडनी बोलते हैं। आप देखिए कि हमारे शरीर में जो बच्चों किडनी 2 होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, इसके बाद देखिए किडनी करता क्या है, किडनी हमारे बॉडी में जो है पेशाब को छानता है। क्या करता है? पेशाब को बनाता है, बना के पेशाब को क्या करता है, बाहर निकालता है। ध्यान समझिए एक बात, यानी किडनी क्या करता है कि रक्त को छानता है। ध्यान समझिए, अगर सवाल आवे कि रक्त को छानता कौन है, तो किडनी। लेकिन रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। क्यों? पिछले वीडियो हम देखे थे कि जो हार्ट जो है ब्लड को लेकर के फेफड़ा के पास भेज रही थी, वहां पर ऑक्सीजन जो है वहां से ऑक्सीजन मिल रही थी, ब्लड में ऑक्सीजन शुद्ध हो रहा था। तो यहां सवाल हुआ कि किडनी क्या करता है कि ब्लड को छानता है, यानी कि जो बढ़िया चीज है उसको रोक लेता है, जो खराब रहता है उसको यूरिया यानी पेशाब के माध्यम से बाहर भेज देता है। तो ब्रेक क्या करता है बच्चों? ब्रेक क्या करता है कि ब्लड को छानता है, लेकिन ब्लड को शुद्ध क्या करता है? ब्लड को शुद्ध करता है फेफड़ा। नहीं ना फंसिएगा, अगर पूछे कि ब्लड को शुद्ध कौन करता है, आंसर टिक करना बच्चों फेफड़ा। ब्लड को छानता कौन है, आंसर टिक करना किडनी। यहां तक देखिए कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के 2 किडनी पाए जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, किडनी के ऊपर अधिब्रिक। इसके बाद देखिए यहां से नली लगा रहती है, मूत्रवाहिनी। इस नली के माध्यम से मूत्र जो है यहां से बन बन के मूत्र जो है हमारे यहां जमा होता है मूत्राशय। मूत्रवाहिनी को बोलते हैं उरेटर इंग्लिश में। और यहां क्या होता है कि मूत्र जो है पेशाब जो है यहां आके जमा होती है
और इसको बोलते हैं मूत्राशय, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाडर। यानी कि पेशाब जो है इसी मूत्राशय में कहा होता है बच्चों आकर जमा होती है। इन मूत्राशय के आकार होता है नाशपाती के आकार। पूछेगा कि मूत्राशय के आकार कैसा होता है, आंसर टिक करना नाशपाती के आकार के। कैसा? नाशपाती के आकार के। यहां तक समझ पाए? यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो मूत्राशय है इसमें क्या होता है कि पेशाब जो है मूत्र जो है आके यहां जमा होती है ब्लाडर में। ठीक है, इसमें पेशाब कितना तक जमा होगा सर? इसमें 500 ग्राम पेशाब जो है जमा होगा। 500 ग्राम का मतलब आधा लीटर, आधा केजी भी समझ सकते हैं। यानी पेशाब जैसे ही आपको आधा लीटर होगा यानी 500 ग्राम होगा। जैसे ही आपको मतलब महसूस होगा यानी ब्लाडर जो थोड़ा सा उभरी हुई दिखाई देगी, मतलब फूल जाएगी, और आपको महसूस होगा कि मतलब हमको पेशाब जो उसमें ज्यादा मात्रा में भर गई है, तो आप सोचिएगा इसको हम शरीर से क्या करें, बाहर कर दें। तो यहां सवाल आएगा कि मूत्राशय का आकार कैसा होता है? आंसर टिक करेंगे नाशपाती के आकार के। मूत्राशय में मूत्र जो है कितना जमा हो सकता है? आंसर टिक करेंगे हम 500 ग्राम यानी आधा लीटर। ठीक है, जैसे ही पेशाब यहां जमा हो जाता पूरा, तो देखिए एक मार्ग होती है, एक नली, इस नली को बोलते हैं मूत्र मार्ग, इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग के लिए से बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के हिंदी बोलते हैं मूत्र मार्ग। इसके माध्यम से क्या होता है, पेशाब जो है बाहर चली जाती है। यहां तक बात क्लियर होगा? हमारे शरीर में ब्रिक कितने? 2। ब्रिक को बोलते हैं हिंदी में, ब्रिक को हिंदी में बोलते हैं क्या थी? ब्रिक को हिंदी में बोलते हैं ब्रिक, उर्दू में बोलते हैं गुर्दा, इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ठीक है, उसके बाद एक नली, दो नली लगी होती है। इस नली कहां जाकर जुड़ती है? मूत्राशय में। मूत्रवाहिनी को बोलते हैं उरेटर इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मूत्राशय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाडर। और इसके बाद जो है एक नली होती है, इस नली के माध्यम से मूत्र मार्ग, मैंने मूत्र वाला मार्ग बना होता रास्ता, और इस मूत्र मार्ग को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। यहां तक समझ में आया? फिर देखें कि जो मूत्र मार्ग यानी कि मूत्राशय में जो है ब्लड जो है, ब्लड सॉरी मूत्राशय में मूत्र जो यानी पेशाब जो है 500 ग्राम तक अधिकतम रुक सकती है, नहीं जमा हो सकता है। यहां तक समझे? अब समझिए, ये जो आप ब्रिक देख पा रहे हैं बच्चों, यानी किडनी जो आप देख रहे हैं, एक किडनी में जो है ऐसे किडनी है, इसका आकार जो है बच्चों सेम के बीज का जैसा होता है। आपसे सवाल करेगा कि हमारा ब्रिक जो है, हमारा किडनी है, उसका आकार कैसा होता है? एक सेम के बीज के समान। कैसा? सेम के बीज के समान। ठीक है, देखिए जो ब्रिक है इसको हम देखिए यहां पार के दिखा रहे हैं, जो नली है इसको ब्रिक को हम अलग करके दिखाने की कोशिश करें ताकि जो है आप बेटर समझ पाए। तो देखिए ये जो बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग को हम बोलते हैं बच्चों कॉर्टेक्स। इसके जो ब्रिक के जो आंतरिक भाग है इसे हम बोलते हैं मेडुला। ब्रिक यानी किडनी के बाहरी भाग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इसके आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। मेडुला। आपसे सवाल करेगा कि किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? आंसर टिक करना है कॉर्टेक्स। किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? आंसर टिक करना मेडुला। यहां तक क्लियर? इसके जो है यहां पर ये रेनल हाइलम, ये जो है यहां से जब प्रवेश करती है इसको बोलते हैं रेनल हाइलम। रेनल हाइलम। यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलिए। रेनल जो हाइलम है, इसको जो प्रवेश द्वार है, रेनल हाइलम को बोलते हैं प्रवेश द्वार, माने प्रवेश करने वाले रास्ता, द्वार मतलब रास्ता। यहां पर क्या होती है बच्चों कि सबसे ज्यादा अमोनिया पाया जाता है। अगर सवाल आए कि किडनी में सबसे ज्यादा अमोनिया कहां पाई जाती है, तो आंसर मारेंगे प्रवेश द्वार, या इंग्लिश में बोलेंगे रेनल हाइलम। यहां तक बातें समझ में आए? आगे देखें तो यहां से देखें हम कि किडनी, दूसरा बात किडनी क्या करता है बच्चों, जब इस सबसे मुख उत्सर्जन हम यहां देखें। दूसरा देखिए किडनी क्या करता है कि रक्त को छानता है, लेकिन ब्लड को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। ठीक है, यहां तक। ये क्या करता है? पेशाब का निर्माण करता है। इसके बाद क्या करता है? पीएच को नियंत्रित करता है। पीएच का मतलब अम्लीय और क्षारीय को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन सा? किडनी। इसके बाद करें, अगर आप जहर खाते हैं, तो बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर जहर खाते हैं तो जहर को भी निष्क्रिय कर देता है, मतलब निष्क्रिय मतलब बाहर कर देता है। लेकिन फिर भी जहर जो है लीवर में प्रवेश कर जाती है, तो सबसे पहले लीवर को खराब करता है, उसके बाद व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना? अब देखिए, अभी देखिए कि इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। अगर पूछे कि ब्रिक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर पूछे कि इसका भार कितना होता है? ब्रिक की संख्या 2, लेकिन पूछे कि इसका भार कितना होता है, इसका वजन कितनी होती है, आंसर टिक करना बच्चों 140 ग्राम। कितना? 140 ग्राम। यहां तक क्लियर? इसके बाद देखिए
टी जो है ब्रिक जो है घिरी हुई रहती है एक झिल्ली से, उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। यहां जो लिख दिया पेरिटोनियम, जैसे हम पिछले पढ़े थे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में, हमारा हृदय जो है घिरी होती है पेरिकार्डियम से, लेकिन बोले किडनी यानी ब्रिक को जिससे घिरा रहता है, आंसर टिक करना पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, हृदय पेरिकार्डियम, ब्रिक पेरिटोनियम। यहां तक बातें समझ में आया। किडनी के बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला, और प्रवेश द्वार है यहां पर सबसे ज्यादा अमोनिया पाई जाती है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है बच्चों? NH3। यहां तक आप समझ चुके। एक बात और समझिए, इसका आकार सेम के बीच का जैसा होता है। इसकी लंबाई जो होती है बच्चों 10 सेमी पाई जाती है। अगर पूछे कि ब्रेक की लंबाई कितनी होती है 10 सेमी, चौड़ाई कितनी होती है 5 से लेकर 6 सेमी, और मोटाई कितनी होती है बच्चों 2.5 से 4 सेमी। यानी डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना लंबा है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लंबा है तो 10 सेमी से कुछ कम बेसी हो सकती है। तो अगर पूछे कि ब्रेक, इस सवाल पूछेगा सर नहीं। अब देखिए सवाल इसमें ललन टॉप पूछेगा कोचिंग, ध्यान समझिए, पूरा रिवाइज करें। पहला सवाल, हमारे शरीर में ब्रेक की संख्या कितनी होती है? आंसर टिक करना 2। हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? ब्रेक, चाहे किडनी, और उर्दू बोलते हैं गुर्दा। ठीक है। दूसरा सवाल, हमारा ब्रेक का आकार कैसा होता है? सीम के आकार में। ब्रेक जो है क्या करता है? ब्लड को छानता है कि ब्लड को शुद्ध करता है? आंसर मानना है ब्लड को छानता है। तो लेकिन ब्लड को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। यहां तक हमारे किडनी यानी ब्रेक की जो है, इसका वजन कितना होता है? आंसर टिक करेंगे 140 ग्राम। ठीक है। ब्रेक की लंबाई कितनी होती है? 10 सेमी। यहां तक ठीक है। ये पेशाब का निर्माण कौन करता है? आंसर टिक करेंगे ब्रेक। अगर कहेंगे पीएच को नियंत्रित कौन करता है? ब्रेक। ये सवाल आएगा नहीं। इसके बाद अगर सवाल आए कि जो हमारे झिल्ली है यानी ब्रेक जो है वो किस झिल्ली से घिरी होती है? आंसर करना है पेरिकार्डियम से। देखिए बच्चों, जो हम लिखे हैं उसको पूरा समझा देते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि वीडियो को रोक के चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। देखिए जो एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है सीधा आपको एग्जाम में छपेगा। ठीक है ना। कह रहे सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो ये लिखिए कि सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है कौन? ब्रेक। रक्त को छानता है, यानी ब्रेक जो है रक्त को क्या करता है? छानता है। लेकिन शुद्ध शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। यानी रक्त को छानता है ब्रेक, लेकिन रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। पेशाब का निर्माण कौन करता है? ये। तो ये लिखिए पेशाब का निर्माण करता है कौन? ब्रेक। पीएच मान को नियंत्रित करता है, यानी किडनी जो है पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। अगला देखिए, जहर को निष्क्रिय कर देता है। किडनी है ना सर? हाँ किडनी है यार। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। ये झिल्ली कौन झिल्ली से घिरा हुआ रहता है? आंसर मारेंगे पेरिटोनियम। किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इसके आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं रेनल हाइलम, यहां पर जो है सबसे ज्यादा अमोनिया पाई जाती है, यानी NH3 की मात्रा सबसे मैक्सिमम होता है। और देखिए क्या छूट रहा है, इसकी लंबाई होती है 10 सेमी, चौड़ाई होती है 5 से 6 सेमी, मोटाई होती है 2.5 से 4 सेमी। इस सीम के बीच के आकार होता है। मूत्राशय में जो है पेशाब जो है मूत्र जो है 500 ग्राम रह सकता है। और पूछे कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं? एक सवाल देखिए, यानी कि 5 सवाल में यहां से आता है कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं? तब बोलना है कि ब्रेक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रेक मतलब किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक ब्रेक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक ब्रेक में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं बच्चों? 10 लाख। ठीक है तक। इसके बाद वीडियो को हम स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करना कि कमेंट में वीडियो कैसा लगा, और एक सवाल करते हो, सवाल का आपको आंसर देना है कमेंट में। सवाल नंबर 1 सुनिए, मनुष्य के शरीर में ब्रेक की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में ब्रेक यानी किडनी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1, 2 गो, 3 गो या 4 गो। एक ऑप्शन करना है कि हमारे ब्रेक कितनी होती है, और बताइए वीडियो कैसा लगा। और एक अगले वीडियो जो हम देखेंगे उसमें आपको बहुत बारीकी से बताया जाएगा ब्रेक की बीमारी क्या होती है, किडनी खराब कैसे होता है, कौन कौन बीमारी होती है। उसके बाद पेशाब के बारे में पढ़ेंगे कि मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, मूत्र जो पीला क्यों होता है, मल यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग मैल, उसमें दुर्गंध क्यों होती है। ये सब चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।